नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों रोज की तरह फिर से जुड़ा हूं आपसे और बात करूंगा इस वीडियो में अगले 24 घंटों के मौसम की। देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। और आप जानते हैं कि मौसम आमतौर पर हर किसी को प्रभावित करता है सीधे तौर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो वो पूरी दुनिया में कृषक समुदाय है जिस पर सीधा असर पड़ता है। चाहे वो सामान्य मौसम हो, चाहे मौसम की आपदा हो। फिलहाल बादलों की स्थिति देखें तो उत्तर भारत के भागों से बादल धीरे धीरे मूव करते हुए पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और अब अगले 2-3 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा बादल रहेंगे पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में, जहां पर इस साल विंटर रेन सीजन में बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। वैसे बारिश तो कम हुई है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी, मध्य भारत में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, जहां पर चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में सामान्य से ऊपर बारिश हुई है। कुछ ज़िलों में ऐसा होगा कि जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ एक ज़िलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है उत्तरी ज़िलों को अगर छोड़ दें तो, जहाँ WD के प्रभाव से बारिश रिकॉर्ड की जाती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश में कमी बनी हुई है। तो अब WD का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, और जब ये फ्रीक्वेंसी लगातार यहाँ से हवाओं की बनी हुई है, लोअर ट्रोपोस्फियर सरफेस से लेकर लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच में ये जो मॉइस्चर आ रहा है, जो गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, तो इन भागों से होकर के अफ्रीका से हवाएं आ रही हैं। अगर यही हवाएं सीधे ज़मीनी भागों से होकर के पहुंचती तो शायद बादल नहीं बन पाते, लेकिन जब ये हवाएं उठ रही हैं और गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से और गल्फ ऑफ फारस की ऊपर से आ रही हैं, अरबियन सी से होते हुए, तो गुजरात के ऊपर से कुछ बादल पहुंच रहे हैं। और ये बादल गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार तक पहुंचेंगे। और कल भी इसी तरह की संभावनाएं रहेंगी प्लेन्स में भी कई जगहों पर। तो कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर ये बादल सिर्फ छलावा रहेंगे, आइए जानते हैं। इस मैप को देखकर आपको लग रहा होगा कि भारत में बारिश आखिर हो कहाँ रही है। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि जो बादल अभी हमें भारत के पर्वतीय इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं और जो बादल निचले इलाकों में गुजरात या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बादल सिर्फ और सिर्फ निचले इलाकों में विशेष तौर पर छलावा हैं। आज जरूर पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा या हल्की बर्फबारी हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों पर पंजाब और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर इस तरह की संभावनाएं आज बन सकती हैं और चांसेस थे, लेकिन अगर इस समय की क्लाउड कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग यहाँ पर नहीं है। तो बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पर बारिश देखने को मिले। और कल की बात जहाँ तक है तो ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, विशेष तौर पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, और इधर उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में, हिमाचल के पूर्वी भागों में और लद्दाख के पूर्वी भागों में। ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत मामूली बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर, सही शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत रेयर नजर आ रहे हैं। हरियाणा में सिमिलर कंडीशन रहेगी, बादल थोड़े से आएंगे, एयर में मॉइस्चर होने के कारण धूप का असर थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। ना तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद में, ना ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि आज भी आप बादल देख रहे हैं थोड़े बहुत, इसी तरह से मॉइस्चर एयर में यहाँ पर रहने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में, और पश्चिम की दिशा से मॉइस्चर आएगा तो पहले हो सकता है कि दोपहर तक खूब ब्राइट सनशाइन दिखाई दे। उसके बाद धीरे धीरे जब मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा तो धूप का असर कम हो जाए, क्योंकि धूप फिल्टर होने लगेगी उस मॉइस्चर से। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बदला हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा लग सकता है कि शायद बारिश का मौसम बने, लेकिन ऐसी उम्मीदें ना करें तो बेहतर होगा। अगर आपके खेतों में सिंचाई की ज़रूरत है तो दोस्तों आप ज़रूर उस ज़रूरत को पूरी करें, क्योंकि फसलें अब अपने परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच रही हैं। ऐसे में पानी की कमी या बारिश के इंतज़ार में पानी न देना, सिंचाई न करना, ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, वो ख़राब हो सकती है। पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो पैदावार है वो कम हो सकती है।
बात करें मध्य भारत की, तो यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा सेंट्रल रीजन, इन भागों में भी अधिकांश जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर की ही संभावना है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि बादल आज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कल भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पहुंचेंगे। बादल जो एक्चुअल में आपको बादल दिखाई देंगे वो आज जैसे दिखाई दे रहे थे पैचेस में, उसी तरह से रहेंगे, और उनका भी मूवमेंट पश्चिम से पूरब की तरफ ही रहेगा। पहले गुजरात की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लेकिन जो ओवरऑल एरिया है वो हो सकता है कि कवर रहे मॉइस्चर से, हवाओं में मॉइस्चर रहे, नमी रहे। तो ये जो नमी रहेगी इससे धूप फिल्टर होगा। यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन रह सकती है जिस तरह से उत्तर भारत में संभावना है, लेकिन सिमिलर कंडीशन पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ मूव करेगा, कंडीशन बदलेगी। और ऐसे में जो टेम्परेचर है वो दोपहर तक हो सकता है ज़्यादातर जगहों पर एबव नॉर्मल ही पहुंच जाए, जहां पर 35, 36, 37, 38, 39 या 40 डिग्री तक पहुंचा है गुजरात में, राजस्थान के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी हिस्सों में, और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और विदर्भ रीजन में अधिकांश जगहों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा, इन सभी भागों में। तो ये जब तक टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंच चुका हो, उसके बाद अगर बादल पहुंचते भी हैं तो हाईएस्ट लिमिट टच करने के बाद कह सकते हैं कि मौसम जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद अगर बादल आते भी हैं थोड़े बहुत या मॉइस्चर आता भी है और धूप का असर कम होता है, तो उससे कोई बहुत अच्छी राहत की उम्मीद ना करें, नहीं हो, और उम्मीद है भी नहीं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। तटीय उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मॉइस्चर आने की वजह से थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में शुष्क और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और बिहार तथा हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में एक जिक्र नहीं किया मैंने कि WD के आगे मूव करने की वजह से यहाँ पर थोड़ा हवाएं ठंडी चलनी शुरू होंगी, और इन हवाओं का असर राजस्थान या मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर यानी उत्तरी इलाकों में ज़्यादा रहेगा इन भागों में हवाओं का असर। तो सुबह के समय कल आप देखेंगे 22 फरवरी को मौसम काफ़ी प्लीजेंटली कूल रहेगा, आज की तुलना में ज़्यादा ठंडा रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते काफ़ी गर्मी भी हो जाएगी और बिहार तक ये हवाएं पहुँचेंगी। लेकिन बिहार में सुबह के समय इन हवाओं का असर नहीं रहेगा, रात में जरूर हवाओं का असर दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी इलाके क्लाउड से कवर्ड रहेंगे, और असम, मेघालय, नागालैंड में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, और मणिपुर में भी बारिश हो सकती है। लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के आसार बहुत कम है, बादल इन भागों पर भी छाए रहेंगे। और यहाँ पर जो गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। बाकी गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा, थोड़े बादल यहाँ से आ सकते हैं, थोड़ी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, तो मिक्स मौसम यानी मिला जुला मौसम का रूप यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, नज़र मेरी बनी हुई है लगातार, और आपको अपडेट करता रहूँगा इसी प्लेटफॉर्म पर। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।